बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमने पार्ट ऑफ स्पीच शुरू किए हुए थे। एडवर्ब के बारे में इंशाल्लाह हम जानेंगे, इसकी डिफिनीशन जानेंगे और किसी भी सेंटेंस में जब हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे तो हम जान जाएंगे कि एडवर्ब कौन सा लफ्ज़ होता है। आगे चलते हैं डिफिनीशंस के बारे में। एडवर्ब वर्ब एडवर्ब वो वर्ड होता है जो कि किसी भी वर्ब को या तो डिस्क्राइब करता है और या फिर एक्सप्लेन करता है, तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं। अभी आप किसी भी सेंटेंस में अगर आप गौर से देख लें तो वर्ब को सबसे पहले आपने जानना है। वर्ब को जानने के बाद आपने दूसरी जो कोशिश ये करनी है कि अभी कौन सा वर्ड है जो कि वर्ब को एक्सप्लेन या डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है ना। तो मैंने ये कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, जिस तरह क्विकली, स्लोली, बैडली, सैडली वगैरह, ये सब कुछ एडवर्ब की एग्जांपल्स हैं। शी रन स्विफ्टली, अभी यहाँ पर रन जो है ना ये एक वर्ब है और स्विफ्टली उसको डिफाइन कर रहा है। ये दूसरा सेंटेंस है, अ टॉल पर्सन केम फर्स्ट टुवर्ड मी। अभी अगर आपको इस गौर से आप देख लें, मैंने एक हाईलाइट भी किया हुआ है। पर्सन्स आपका नाउन है। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट वीडियो में भी हमने ये बताया था कि दुनिया में कोई भी चीज़, जगह, शख्स का नाम हो तो वो नाउन होता है। फिर उसकी मज़ीद किस्में थी जो भी हमने पिछले वीडियो में हमने बयान की थी। तो यहाँ पर पर्सन एक नाउन है और पर्सन को एक्सप्लेन कर रहा है कि टल पर्सन है वो। तो टल क्या होगा आपका, एडजेक्टिव हो गया। पर्सन नाउन है, केम वर्ब है। अभी वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है फास्ट टुवर्ड मी, तो फास्ट आपका एडवर्ब हो गया। प्लीज़ कीप वन थिंग इन माइंड के जो एडवर्ब होगा वो वर्ब के बाद भी आ सकता है, वर्ब से पहले भी आ सकता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ वो वर्ड देखना है जो कि आपके वर्ब को एक्सप्लेन या डिस्क्राइब कर रहा है। इसकी किस्मों की तरफ हम जाते हैं। शॉर्टली ब्रीफ में आपको बताऊं कि ये सारी इनकी किस्में हैं और हम एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। सबसे पहले आपका है एडवर्ब ऑफ टाइम। जिस तरह इसके नाम से जाहिर है, किसी भी सेंटेंस में वो वर्ड जो कि वर्ब को एक्सप्लेन या डिस्क्राइब कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसमें हमें टाइम का भी कुछ जो इंटरप्रिटेशन है वो मिले। जिस तरह टुडे है, यस्टरडे, अभी जितनी ये एग्जांपल्स हैं इसमें से अगर आप देख लें तो इसमें से सब में किसी न किसी टाइम का हमें जानकारी होती है। ही केम यस्टरडे, अभी देखिए केम अब वो एक वर्ब है और वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है यस्टरडे। आई हैव डन द टास्क ऑलरेडी, अभी देखें अगर आप ये लफ्ज़ ना भी लेकें, लेट सपोज मैं ये कहता हूँ आई हैव डन यस ऑलरेडी, तो मैं पहले कर चुका हूँ। डू, डेट, डन, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म है डन के, और डन एक्सप्लेन हो रहा है ऑलरेडी की वजह से। दिस हैपेंड 2 years ago, हैपेंड अब वर्ब है और वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है एगो। 2 years नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, ये जो ईयर्स हैं ये ऑलरेडी एक नाउन में आता है। ही रिटर्न सून, अभी रिटर्न वर्ब है और सून उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ही रिटर्न सून, वो लेट भी आ सकता है, जल्दी भी आ सकता है। ही केम अर्ली, वो जल्दी आया। यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, तो आपको इसको याद कर लें। नंबर 2 में है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि नंबर ऑफ रिपीटिशन, यानी कितनी दफ़ा वो जो वर्ड है जो कि किसी वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। मिसाल के मैं कह रहा हूँ कि ट्वाइस, अभी देखना ट्वाइस का मतलब यह है कि 2 दफ़ा, पहली दफ़ा उसने काम किया, दूसरी दफ़ा फिर रिपीट हुआ 2 दफ़ा। ट्राइस, तो ये 3 दफ़ा रिपीट हुआ। यानी फ्रीक्वेंसी का ये जो फिज़िक्स की इस्तिलाह में फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि रिपीटिशन, नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ रिपीटिशंस जो पर यूनिट होता है। अभी ऑलवेज, ये भी एक रिपीटिशन है, ऑलवेज यानी हमेशा से वो एक चीज़ होती जा रही है। सेल्डम कभी कभी, ऑफन अक्सर, रेगुलरली बाकायदगी से। तो यहाँ पर हमें एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, इसको भी आप याद कीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। आई कॉल्ड हेम ट्राइस, अभी कॉल्ड, कॉल्ड ये वर्ब है और ट्राइस आपको एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये भी हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया।
ये सारे ही ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन गोज़, विजिट, रेगुलरली, ये सारे फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब हो गए। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, किसी भी सेंटेंस के में वो वर्ड जो कि वर्ब को एक्सप्लेन करें और ऐसा एक्सप्लेन करें कि उससे हमें ये पता चले कि वो जो वाक़या हुआ था वो कहाँ हुआ था, यानी उसकी लोकेशन का हमें पता चले। अभी जिस तरह मैं कहता हूँ कम हेयर, अभी कम एक वर्ब है और हेयर अपनी तरफ उसको बुला रहा हूँ, डायरेक्शन मेरी अपनी तरफ है, लोकेशन मेरी अपनी तरफ है। मैं उसको ये भी कह सकता हूँ कि गो देयर, तो गो अगर मैं कहता हूँ गो वर्ब है, देयर की मानी वहाँ चले जाओ। पुट द पार्सल्स देयर, ही रन अवे, जो ये रेड कलर्स के मैंने किए हुए हैं ये सारे आपके एडवर्ब्स हैं, और जो ग्रीन कलर के मैंने किए हुए हैं ये सारे वर्ब हैं। तो आप ये भी इजीली पढ़ सकते हैं, और ये हमने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, इसको भी आप याद कर लें। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब ये होता है कि वो जो है वो किस तरह से वाक़या हुआ, और पहले हमने कहा था कि कहाँ हुआ, लोकेशन हमें था, प्लेस में, और मैनर में होता है कि किस तरह से हुआ। ठीक है, तो ये मैनर्स में आता है। अभी मिसाल के मैं कहता हूँ कि ही स्पीक्स क्लियरली। अभी स्पीक्स जो है ना ये वर्ब है, क्लियरली, क्लियरली यानी वो बिल्कुल साफ बोलता है। तो ये साफ क्या है, ये मैनर है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ही स्पीक जेंटली, तो जेंटली भी क्या है, ये भी एक मैनर है। ठीक है ना, मैं ये भी कह सकता हूँ कि ही स्पीक हार्शली, वो बड़े गुस्से में, बड़े रूड अंदाज में बोलता है। ठीक है, तो ये सारे मैनर हैं। अभी ब्रेवली, द सोल्जर फॉट ब्रेवली, सोल्जर जो है वो बहादुरी से लड़ा। ठीक है, ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स स्विफ्टली, नाइसली, ये सारे हम लिख सकते हैं, और ये एडवर्ब मैनर्स के ये सारी किस्में हैं। ठीक है, नेक्स्ट में है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। तो डिग्री जो होता है वो इंटेंसिटी को ज़ाहिर करता है, यानी कितनी शिद्दत के साथ हो रहा है। और दूसरा है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है नंबर, यानी वो कितने नंबर में हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं जिसमें क्वाइट, वेरी, ट्रू, एब्सोल्युटली, कंप्लीटली ये आ जाएं किसी भी फ़िक्रे में, तो वो क्या होगा, वो आपका डिग्री या क्वांटिटी का एडवर्ब होगा। अभी ये यहाँ पर हैज़ जो है ना ये मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ। हैज़ आपका वर्ब है और क्वाइट उसको एक्सप्लेन कर रहा है। एम हेल्पिंग वर्ब है, वेरी इसको एक्सप्लेन कर रहा है। इज़ इस तरह वाज है यहाँ पर, और यहाँ पर आर है। ठीक है, और मेन ये मेन वर्ब है प्लॉक। ये आपके एग्जांपल्स हैं आपके याद दिखाने के लिए, आप ये इसको याद कीजिएगा और एग्ज़ाम में इंशाल्लाह आप क्लियर हो जाएंगे। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। अफर्मेशन का ये मतलब होता है कि इसमें कोई किसी किस्म का ना क्वेश्चन होता है, ना किसी किस्म की नेगेशन होती है, यानी नेगेटिव या क्वेश्चन मार्क नहीं होता इसमें। इसमें आपने बस सिर्फ श्योरिटी दिलानी होती है किसी भी चीज़ के बारे में, पॉजिटिव। अभी जिस तरह श्योरली, यकीनन, विल हेल्पिंग वर्ब है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है। इट विल श्योरली रेन का मतलब यह है कि यकीनन बारिश होगी। अभी फिर विल जो है ना ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। डेफिनेटली ये एक्सप्लेन कर रहा है। सर्टनली, ओबियसली, क्लियरली, ये सारे के सारे एग्जाम्पल इस तरह के होते हैं। एडवर्ब ऑफ निगेशन, जिस तरह हमने पहले बात की ऊपर कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होता है जिसमें पॉजिटिव बात होती है। ये होता है एडवर्ब ऑफ नेगेशन, जिसमें आपने हमेशा से नेगेटिव यानी नेगेशन आपने शो करना होता है। अगर किसी भी फ़िक्रे में आपका नॉट, नेगेटिव या इस तरह की कोई चीज़, ये जो मैंने सारे एग्जांपल्स ऊपर लिखी हुई हैं, इस तरह की कोई भी वर्ड आपको आ जाए फ़िक्रे में, सेंटेंस में, तो आप समझ लें कि ये आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। तो ये एडवर्ब ऑफ रीज़न। रीज़न ये होता है कि किसी भी पर्पस को ज़ाहिर करें कि असल में किसी भी वाक़ये के पीछे जो एक पर्पस होता है वो हमें अगर हमें समझ आ जाती है तो उसको हम